गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं से विषय हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोकिला से पाठ नंबर 10 कर्तव्य। इसकी मौखिक प्रश्न उत्तर है। नंबर 1, निबंध के अनुसार धर्म क्या है? निबंध के अनुसार धर्म क्या है? उत्तर देखिए, संसार में मनुष्यों का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। इन्हीं कर्तव्यों का पालन करना धर्म। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने परम धर्म किसे माना है? लेखक ने परम धर्म किसे माना है? उत्तर, सत्य बोलने को श्रेष्ठ माने तथा कभी झूठ न बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों न हो। लेखक ने इसे ही परम धर्म माना है। प्रश्न नंबर 3, संसार में किस प्रकार के लोगों ने सम्मान पाया है? जिन लोगों ने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना और संसार का उपकार किया है, उन लोगों ने संसार में सम्मान पाया है। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। संसार में मनुष्यों का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। झूठ बोलना धर्म के विरुद्ध है। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। निबंध में किस मानसिक शक्ति की ओर संकेत किया गया है? हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कर्मों को करने से रोकती है और अच्छे कर्मों की ओर हमारे मन को झुकाती है। प्रश्न नंबर 6, सत्य व कर्तव्य में क्या अंतर है? सत्य और कर्तव्य में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है वह हमेशा सही काम करता है और सत्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति उस काम में सफलता प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 11, कैसे लोग समाज में दुख और संताप फैलाते हैं? जो लोग झूठ बोलना अपनी चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर झूठ बोलना अपना गौरव मानते हैं, वे लोग समाज में दुख और संताप फैलाते हैं। प्रश्न नंबर 12, धर्म पालन में किस कारण अड़चन आती है? धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से आती है। निबंध में असत्य झूठ के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है? झूठ बोलना, चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, बात को छिपाना, भेद बतलाना, सत्य न बोलना और प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना आदि। प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। कर्तव्य पालन का प्रारंभ कहाँ से होता है? घर से। चोरी करने वाला कोई बच्चा कैसा महसूस करता है? वो डरा रहता है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने किसे श्रेष्ठ माना है? अपने कर्तव्य को। किसको सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? सत्यता को। उसके बाद आता है भाषा ज्ञान। संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप में हिंदी में ही प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द हैं, जैसे कर्म, कृषक, दुग्ध आदि। संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द हैं, जैसे कार्य, किसान, दूध आदि। निम्नलिखित तत्सम शब्दों का तद्भव शब्दों से मिलान कीजिए। 10, उष्ट्र ऊँट, भ्राता भाई, कोकिल कोयल, कुंभकार कुम्हार। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हमारा धर्म है। योजक चिन्ह, पूर्ण विराम।
साहिल किसकी लिखी कविता है? इकहरे उद्धरण चिन्ह प्रश्न सूचक। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अल्प विराम और पूर्ण विराम। उसने एमए की परीक्षा दी है, लाघव चिन्ह पूर्ण विराम। अंश ने कहा, मैं करूँगा यह सब, निर्देशक चिन्ह और विस्मयादि सूचक। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया तथा एक उद्देश्य हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। संयुक्त वाक्य जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समूचे बोधकों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलिए। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। राहुल खाना खाकर स्कूल चला गया। राहुल ने खाना खाया और स्कूल चला गया। अध्यापक ने छात्र को बुलाकर शाबाशी दी। अध्यापक ने छात्र को बुलाया और शाबाशी दी। उदय थोड़ी देर खेलकर घर चला गया। उदय थोड़ी देर खेला और घर चला गया।